नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माता बाला सुंदरी गौशाला में गोबर से तैयार की जाएगी वर्मी कंपोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए ऐतिहासिक रिच पर तैयारियां जोरों से। कुनिहार में IPHS सब डिवीजन की अधिसूचना जारी, उपाध्यक्षों ने CM का जताया आभार। विश्व समर रामकुमार गौतम ने लिया प्रधानमंत्री के आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन। 10वें दिन क्रमिक अनशन जारी, युवाओं के साथ हुआ अन्याय, पक रही राजनीतिक खिचड़ी। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश डिलोटिया ने कहा कि संविधान खतरे में है, SC और ST को हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर ही टिकटों का आवंटन करने वाली है। जो है SC ST हैं, ये स्वाभिमानी लोग हैं और हम लोग अपने स्वाभिमान के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो सिंपल सी चीज है, पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। माता बाला सुंदरी गौशाला में अब वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाएगी। वर्मी कंपोस्ट बनने से न केवल गौशाला की आय बढ़ेगी, अपितु आम आदमी को सस्ते दामों पर यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी मुहैया करवाई जाने वाली है। हमारा गौशाला चल रही है नीचे, उस गौशाला में जो है अभी हमारा लगभग 540 क्विंटल महीने का जो है वो गोबर वहाँ पे पशुओं से जो है वो निकल रहा है। तो उस गोबर को जो है वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए ताकि, और उसको 20 रुपये केजी के हिसाब से हम उसको सेल आउट करते हैं, तो उससे हमारी इनकम जो है वो गौशाला की बढ़ेगी। साथ में जो लॉग्स बनते हैं गोबर के जलाने के लिए। प्रदेश में मौसम की मार से फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसान बागवानों को मुआवजे की मांग को लेकर माकपा विधायक राकेश सिंह बागवानी निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के संग एक बैठक आयोजित की। बैठक कर प्रभावित किसान बागवानों को मुआवजा देने की उन्होंने मांग उठाई है। इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आमतौर पर किसान को तेज रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को की विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं अब एक एक कर सब पूरी हो रही है। यह बात भाजपा के उपाध्यक्ष रत्नपाल ने कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि कुनिहार को IPHS सब डिवीजन की अधिसूचना जारी होने पर लोगों में खुशी है, तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है कि हमें IPH का सब डिवीजन दिया जाए, क्योंकि सबाथू यहाँ से जाना पड़ता था, कोई एक नल भी सैंक्शन कराना होता था, नल का भी उनका आज उनकी मांग पूरी की और साथ में सब डिवीजन दिया। इससे पहले कुनिहार क्षेत्र के लिए जो यहाँ पर पटवार सर्कल की घोषणा की थी उसको भी पूरा किया। उससे पहले यहाँ पर सब तहसील का भवन की घोषणा की थी, उस भवन का कार्य भी शुरू हो गया है। सब्जी मंडी यहाँ के लिए घोषणा की थी और साथ में उसका कार्य था 2.5 करोड़ रुपए का, वो भी ऑलमोस्ट उसका दूसरा लेंटर भी पड़ चुका है। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में युमका का विरोध प्रदर्शन 10वें दिन भी लगातार जारी है और सहयोग करने एंट्रेंस स्थल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश गुप्ता भी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कहा कि जिन युवाओं ने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की वो पीछे रह गए हैं। यह युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। करने थे वो सारे पीछे रह गए हैं
और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस बारे में कुछ भी अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं कर रही है। जो भी कर रही है कागजों में है, कोई सामने कुछ नहीं आ रहा है। और हमारे युवा कांग्रेस के बच्चे अनशन पे बैठे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला आने वाले हैं। रिज मैदान से वह देश की जनता को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 8 साल कार्यकाल के पूरे होने पर जश्न के लिए देवभूमि हिमाचल को चुना। जैसा हम सब जानते हैं कि 31 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान से प्रदेश की जनता को आशीर्वाद देंगे और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के और हिमाचल के लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर किसी स्थान को चुना है तो हिमाचल प्रदेश को चुना है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1 और 2 जून को देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सहित 1000 से अधिक प्रतिभागी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन में जुटने वाले हैं। भारत के कृषि विज्ञान केंद्र का यह 12वां राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री करेंगे। दायित्व है उसका निर्वहन हम करें। पिछले 4 वर्षों से देश भर में एक नया आंदोलन चला, प्राकृतिक खेती। वो सब हम सबके ध्यान में है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।